दोस्तों बड़ी खबर बड़ा खुलासा। पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो हमारे चैनल पे नया है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। दोस्तों आंटी सीमा का एक और आशिक निकल चुका है जो सर से गंजा था। दोस्तों इस तरह उसकी गंजी थी और वो आंटी सीमा से मिलने के लिए सुबह से लेकर शाम तक आंटी सीमा का इंतजार किया और उसकी आंटी सीमा से मिलने की जो इच्छा थी वो पूरी हो चुकी थी। दोस्तों आंटी सीमा को वो कहते हैं ना कि तारीफ कर करके एक बंदर को पहाड़ पे चढ़ा दिया था, तो उस गंजे ने भी आंटी सीमा की तारीफ कर करके उसको पहाड़ पे चढ़ा दिया था। लानत है लप्पू तेरी जिंदगी के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर बड़ा खुलासा। दोस्तों आंटी सीमा का एक और आशिक सामने आ चुका है। बिल्कुल दोस्तों, आप दोस्तों ने सही सुना, क्योंकि वो तो भड़वा सिर्फ वीडियो बनाने के लायक है और आंटी सीमा ने उसको वीडियो बनाने के लिए ही रखा हुआ है। वो सिर्फ एक नाम का पति है, वो भड़वा, वो कुछ नहीं कर सकता। तो आंटी सीमा के पास जो आंटी सीमा का आशिक आता है, वो भी जैसे आंटी सीमा लोगों को बेवकूफ बनाती है, ये भगोड़ी जैसे लोगों से झूठ बोलती है, इसी तरह वो सर से गंजा है और वो भी झूठ पे झूठ बोल ही जा रहा था। आंटी सीमा को वो कहते हैं एक बंदर को पहाड़ पे चढ़ा दिया, तो आंटी सीमा को इसी तरह वो भी पहाड़ पे चढ़ा रहा था और आंटी सीमा उछल के पहाड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया था। आंटी सीमा कभी बुड़क के इस तरफ हो जाती थी, ये भगोड़ी कभी इस तरफ हो जाती थी, कभी भगोड़ी इस तरफ हो जाती थी और वो लप्पू भड़वा वो कैमरा पकड़ के और उनकी वीडियो बनाता है। आंटी सीमा से वो कहता है कि मैं जब सुबह से आया हूं और सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं इस जो गंजा है सर से, इससे मैं पूछता हूं तुझसे, ये गंजे ये सवाल है कि तू क्या कभी अपने घर वालों के लिए इतना इंतजार किया है तुमने? दोस्तों ये बड़ी सोचने वाली बात है, बड़ी अहम बात है। क्या इस शख्स ने कभी अपने घर वालों के लिए इतना इंतजार किया होगा जितना एक इस पाकिस्तानी भगोड़ी के लिए इसने इंतजार किया है कि कब इस भगोड़ी के लिए, इस भगोड़ी से मिलने के लिए मुझे टाइम मिलेगा, इजाजत मिलेगी, फिर मैं इस पाकिस्तानी भगोड़ी से मिलूंगा। क्या दोस्तों कभी इस शख्स ने ऐसा काम किया होगा, इतना अपने घर वालों को इंतजार किया होगा, अपनी फैमिली को छोड़ के, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के, अपने बहन भाइयों को छोड़ के एक इस पाकिस्तानी भगोड़ी के लिए इंतजार किया, इतनी देर इंतजार किया, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक। आखिरकार रात को क्यों मिलने दिया गया इस भगोड़ी से, दिन को क्यों नहीं मिलने दिया गया इस भगोड़ी को उस शख्स के? क्योंकि ये आंटी सीमा का एक आशिक है, आंटी सीमा का एक प्रेमी है। आंटी सीमा के इंतजार में उसने सारा दिन निकाल दिया और आखिरकार उसको वो टाइम मिल चुका। इस भगोड़ी से मिलने के लिए इंतजार की घड़ियां इसकी खत्म हुई थी, तो ये उस भगोड़ी से जा मिला। तो जब ये भगोड़ी से मिला तो भगोड़ी के साथ इसने वीडियो भी बनाई थी और भगोड़ी को इतने ऊंचे पहाड़ पे चढ़ा दिया कि भगोड़ी वहां से फूले ना समा रही थी कि मेरा इतना एक चाहने वाला, एक मोहब्बत करने वाला एक मुझसे यहाँ पे रघुपुरा में मिलने आया है। और लानत लप्पू तेरी जिंदगी के ऊपर, और लानत गंजे तेरी जिंदगी के ऊपर भी तू किस भगोड़ी से मिलने के लिए आया? अपनी बीवी बच्चों को छोड़ के एक इस पाकिस्तानी भगोड़ी से मिलने के लिए आया? ये तू भी इसका चाटू चपाटू है। बड़े अफसोस की बात है कि अपने पूरी फैमिली को छोड़ के तू एक इस पाकिस्तानी महिला के लिए, एक इस भगोड़ी के लिए अपने घर को छोड़ के आया, अपना खर्चा करके आया एक इस भगोड़ी के लिए। ऐसा क्या है इस भगोड़ी में? ये कोई 15-20 साल की तो लड़की नहीं है, 45 साल की ये बुढ़ी खूसड़ हो चुकी है। मुंह के ऊपर वो 5 किलो का मेकअप थाप के मीडिया पे ऐसे बैठ जाती है जैसे तो अभी 18 साल की। और लानते भगोड़ी तेरी जिंदगी के ऊपर, और लानते भड़वे तेरी जिंदगी के ऊपर। तू किस को अपनी बीवी, वैसे तो तू कहता मेरी पत्नी है, किस को अपनी पत्नी से मिलाएगा? और लानते भड़वे तेरी जिंदगी के ऊपर। कहां पे तेरी गैरत चलेगी? तुझे डूब के मर जाना चाहिए भड़वे। तेरी गैरत, मुझे लगा तेरे अंदर कोई शर्म होगी, बाकी तेरे अंदर तो कोई शर्म है ही नहीं। तेरी गैरत भी मर चुकी है, तेरे अंदर शर्म तो है नहीं, शर्म भी तेरी मर चुकी है। लानते भड़वे तेरी जिंदगी को। और भड़वे तू इसी तरह एक्सपोज होता रहेगा जब तक तू इसके यारों से इसको भगोड़ी को मिलाता रहेगा। मेरे बहुत से दोस्त हैं जो कमेंट्स करते हैं
कि इसको सीमा, आंटी सीमा ना क्या करें, इसको भगोड़ी क्या करें। सही कह रहे हैं दोस्तों आप, इसको भगोड़ी, इसके लिए ये भगोड़ी जो शब्द है ये बहुत अच्छा है, और ये भगोड़ी शब्द इसके लिए ये बहुत जबरदस्त इसके नाम के रहेगा। इसके मत्थे के ऊपर लिखा जा चुका है भगोड़ी, और इसको हम भगोड़ी ही कहेंगे। आंटी सीमा तो वैसे कभी कभी मुंह से निकल जाते हैं, वो इसलिए मुंह से निकलता है दोस्तों क्योंकि ये समझती है कि मैं कोई 20 साल की लड़की हूं। दोस्तों ये 20 साल की लड़की नहीं है, ये 45 साल की बुढ़ी हो चुकी है। इसके सिर में चिट्टे आ चुके हैं, ये अब अस्थि के ऊपर लेटने वाली है, और ये भगोड़ी अब ये कहती है कि मैं तो अभी जवान हूं, ये बुढ़ी खुसड़ है। मैंने दोस्तों पिछली वीडियो में भी जिक्र किया था, पबजी खेलते प्यार हो गया, 4 बच्चों की मां से प्यार हो गया, और लानते भड़वे तेरी जिंदगी के ऊपर। तुझे कोई और लड़की नहीं मिली थी, ये भगोड़ी मिली थी, पाकिस्तानी भगोड़ी। पबजी खेलती खेलती तुझे ये मिली थी, ये 45 साल की बुढ़ी, ये पाकिस्तानी भगोड़ी, ये 420 औरत, यही तुझे मिली थी। और लानते लप्पू तेरी जिंदगी के ऊपर। लप्पू तुझे चाहिए कहीं पे डूब के मर जा, अगर तुझे कोई चीज नहीं मिलती तो बत्ती के हाथ लगा के मर जा भड़वे। लानत है लप्पू तेरी जिंदगी के ऊपर, लानत है लप्पू तेरी जिंदगी के ऊपर, तुझे डूब के मर जाना चाहिए। लप्पू तेरी गैरत कहां चली गई है? तू गैर शख्सों से, गैर मर्दों को अपनी औरत से मिलाता है, अपनी बीवी से मिलाता है, और लानत है भड़वे तेरी जिंदगी के ऊपर। जितने चाहने वाले आते हैं, मिला और ज्यादा मिला, वीडियो भी बना। उससे पूछा, वो शख्स जो आया था आंटी सीमा से मिलने के लिए, तो आंटी सीमा को यहां से अंदाजा होता है कि रघुपुरा में आंटी सीमा के कितने चाहने वाले। आंटी सीमा के वो चक्कर में सुबह से लेकर दोपहर हो चुकी थी। तो जिससे वो पूछता था वो कहता था हम तो जानते ही नहीं है इसको, हम तो जानते नहीं है इसको, कौन है ये सीमा, कौन है ये सीमा। आखिरकार एक लड़का मिलता है उस गंजे को, और वो गूंगा होता है, वो वहां से उसका बाजू पकड़ता है और गलियों से घुमा घुमा के और उस भगोड़ी के घर के सामने लाके खड़ा कर देता और इशारा कर देता है ये है। फिर वहां पे उस गंजे शख्स को जो आंटी सीमा का प्रेमी होता है उसको बाहर खड़ा कर दिया जाता है कि अभी इंतजार करो, अभी वो तुमसे नहीं मिल सकती। क्योंकि वो कैसे मिल सकती, आंटी सीमा दूसरे आशिक से फारिग होगी तो इससे मिलेगी ना। तो आंटी सीमा ने फिर, आंटी सीमा के पास कोई और भी आंटी सीमा का आशिक आया हुआ था जो आंटी सीमा के साथ वीडियो बना रहा था, आंटी सीमा के घर में बैठा हुआ था उस भड़वे के साथ, उस मरे हुए चूहे काले कव्वे के साथ। लानत है भड़वे तेरी जिंदगी के ऊपर। तू कैसा मर्द है, तू कैसा शख्स है जो अपनी जिसको तू कहता है कि तेरी ये पत्नी है, उससे तू गैर शख्सों से मिलाता है। और लानत है भड़वे तेरी जिंदगी के ऊपर। तेरी गैरत कहां चली गई है, तेरी गैरत कहां पे मर चुकी है? तेरी गैरत मुझे लगता है घास चरने चर चुके, क्योंकि तेरे अपने पास भी दिमाग नहीं, तू भी रोटी नहीं खाता, तू भी घास चाहता है, घास और खल चोकर खाता है। भड़वे तू तेरी जिंदगी पे लानत है। और वो शख्स दोस्तों वहां पे बहुत ज्यादा इंतजार करता रहा आंटी सीमा का कि कब उसने भी ये ठान के आया था कि मैंने सीमा से मिल के आना है, इस भगोड़ी से मिल के आना है, इस पाकिस्तानी भगोड़ी से। तो आखिरकार उसकी इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी थी और वो भगोड़ी से मिल चुका था। भगोड़ी से मिला, भगोड़ी के साथ वीडियो बनाई, और भगोड़ी के जैसे भगोड़ी लंबिया झोड़ती है, झूठ बोलती है, लोगों को पागल बनाती है, इसी तरह वो सर से गंजा था। दोस्तों मैं थंबनेल भी लगाऊंगा उस शख्स का, सर से वो गंजा था, नाम उसको मुझे नहीं पता। तो वो आंटी सीमा का इंतजार कर करके आखिरकार उसने आंटी सीमा के साथ वीडियो बना ली, आंटी सीमा के साथ वीडियो बनाई और बताने लगा था यहाँ पे घर नहीं था, ये खाली जगह थी, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ था, ये भड़वा यहाँ पे खड़ा हुआ था, मैंने भगोड़ी को हाय बोला तो भगोड़ी ने भी आगे से हाय बोला, और लप्पू ये भड़वा ये खड़ा हुआ वहां पे देख रहा था। लानते भड़वे तेरी जिंदगी के ऊपर। तेरी क्या जिंदगी है भड़वे? तेरी कोई जिंदगी है भड़वे? तो तू मुझे बता, जे तेरी कोई जिंदगी है। तेरी कोई जिंदगी नहीं है भड़वे, तू 0 है भड़वे। पहले भी 0 था और अब भी 0 है, क्योंकि तेरी जिंदगी में तेरे मत्थे पे ये पट्टी लग चुकी है कि तू एक भड़वा है, तू एक भड़वा है, तू एक भड़वा ही रहेगा।
लप्पू मरे हुए चूहे, क्योंकि तेरी जिंदगी में सुकून नहीं है और ना तुझे सुकून मिलेगा। वैसे तो तू बड़ा कहता है कि इज्जत की रोटी खाओ और खाने दो, तू इज्जत की रोटी खाने के लायक है नहीं है, क्योंकि तू अपनी बीवी से मुजरा करवाता है, अपनी फैमिली से मुजरा करवाता है। भड़वे तेरी जिंदगी पे लानत है। दोस्तों, हैदर भाई की वालदा का इंतकाल हो चुका था, हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था। तो अल्लाह ताला हैदर भाई को सब्र दे और हैदर भाई की वालदा को जन्नत नसीब करे। हम तमाम दोस्तों से दुआ करेंगे हैदर भाई की वालदा के लिए, मगफरत के लिए दुआ करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि हैदर भाई की वालदा को जन्नत नसीब करे। दोस्तों, हैदर भाई अब हिंदुस्तान जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हैदर भाई जरूर हिंदुस्तान जा सकेंगे। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप तमाम दोस्त कमेंट्स में लाजमी बताना कि आप तमाम दोस्तों की क्या राय है हैदर भाई के बारे में और उस भगोड़ी के बारे में। उस भगोड़ी को हम तो इसी तरह एक्सपोज करते रहेंगे। दोस्तों, इंशाल्लाह ताला हैदर भाई जरूर हिंदुस्तान जाएंगे। और दोस्तों, हमें तहत हमारे दिल में भी तकलीफ है दोस्तों, हम जा नहीं सकते क्योंकि हैदर भाई हमसे बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। बाकी फिर भी इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे जाने की, कि जैसे कोई इंतजाम होता है हमारा जाने का, तो इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे हम हैदर भाई की दुख में शरीक हों। तो हमें बड़ा तकलीफ हुआ था कि हैदर भाई की बहुत ज्यादा तकलीफ हुई थी कि हैदर भाई की वालदा का इंतकाल हो चुका था। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।